आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विमान की, एक ऐसे फाइटर जेट की जिसके बारे में सुनकर दुनिया के बड़े से बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। ये कोई मामूली प्लेन नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है जिसे रशिया चुपचाप दुनिया की नजरों से दूर तैयार कर रहा है। एक ऐसा हथियार जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को भी सालों पीछे छोड़ सकता है। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़े, जो इतनी ऊंचाई पर जा सके जहां से उसे स्पेस दिखाई दे, और जो दुश्मन के सैटेलाइट को भी आसमान से ही तबाह कर दे। ये कोई हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि रशिया के अगले गेम चेंजर की कहानी है। तो क्या है ये सीक्रेट प्रोजेक्ट? और सबसे बड़ा सवाल, रशिया ऐसा क्या बना रहा है जो सुपर पावर अमेरिका भी नहीं बना पाएगा? आइए पर्दा उठाते हैं इस राज से। क्या है ये सीक्रेट फाइटर जेट? दोस्तों, इस फैंटम मेनेस का नाम है MiG-41, जिसे प्रोजेक्ट के तौर पर PAKDP यानी प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, क्योंकि इसे बेहद सीक्रेट रखा गया है। ये जेट लेजेंडरी MiG-31 फॉक्सहाउंड को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। आपको याद दिला दूं, MiG-31 आज भी दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला इंटरसेप्टर फाइटर जेट है, जो 1980s में सर्विस में आया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका सक्सेसर कितना ज्यादा खतरनाक और एडवांस्ड होगा। रशिया का प्लान है कि MiG-41 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी से भी एक कदम आगे हो। इसे 5++ जनरेशन या कुछ एक्सपर्ट्स 6th जनरेशन का पहला कंटेंडर भी मान रहे हैं। इसका काम सिर्फ दुश्मन के फाइटर से लड़ना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली कैपेबिलिटीज। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो इसे सबसे अलग और अनोखा बनाती हैं। सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। 1. हाइपरसोनिक स्पीड। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड। रिपोर्ट्स के मुताबिक MiG-41 मैक 4 से लेकर मैक 5 तक की स्पीड हासिल कर सकता है। आसान भाषा में, ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज होगा। इसका मतलब है ये दिल्ली से मुंबई की दूरी सिर्फ 15 से 20 मिनट में तय कर सकता है। इतनी तेज स्पीड पर इसे ट्रैक करना या इस पर मिसाइल से हमला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये पलक झपकते ही दुश्मन की एयर स्पेस में घुसकर अपना काम करके वापस भी आ जाएगा। नियर स्पेस ऑल्टीट्यूड। ये जेट सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि बेहद ऊंचा भी उड़ेगा। इसकी ऑपरेशनल सीलिंग स्ट्रेटोस्फीयर यानी नियर स्पेस तक होगी। ये इतनी ऊंचाई है जहां पर नॉर्मल फाइटर जेट सांस भी नहीं ले पाते। इतनी ऊंचाई से ये पूरे बैटलफील्ड पर नजर रख सकता है, दुश्मन की हर हरकत को मॉनिटर कर सकता है, और वहां से अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है जिनके अगेंस्ट कोई डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं करेगा। एंटी सैटेलाइट वेपन्स। ये इसका सबसे डरावना फीचर है। MiG-41 को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स कैरी कर सके। इसका मतलब है कि ये जमीन से नहीं, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों से ही दुश्मन के कम्युनिकेशन और GPS सैटेलाइट्स को निशाना बना सकता है। आज के डिजिटल युग में अगर किसी देश के सैटेलाइट्स तबाह हो जाएं, तो उसकी पूरी मिलिट्री कम्युनिकेशन, नेविगेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम अचानक आंखों से अंधा और कानों से बहरा हो जाएगा। एडवांस्ड स्टेल्थ और AI। हालांकि ये एक बड़ा जेट है, लेकिन इसमें एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये दुश्मन के रडार से बच सके। इसके अलावा इसमें पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट की मदद के लिए मौजूद होगी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इसका एक अनमैन्ड वर्जन यानी बिना पायलट के उड़ने वाला वर्जन भी बनाया जा सकता है, जो इसे एक डेडली ड्रोन में बदल देगा। तो अमेरिका ऐसा क्यों नहीं बना सकता? अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हमने शुरुआत में पूछा था। आखिर अमेरिका, जिसके पास F-22 रैप्टर और F-35 जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, वो MiG-41 जैसा प्लेन क्यों नहीं बना सकता? इसका जवाब टेक्नोलॉजी की कमी में नहीं, बल्कि फिलॉसफी और जरूरत में छुपा है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसके बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए उसे ऐसे इंटरसेप्टर्स की जरूरत है जो बहुत तेजी से लंबी दूरी तय करके दुश्मन के बॉम्बर्स या क्रूज मिसाइल्स को उनके बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही रोक सकें। MiG-31 ने यही काम किया, और MiG-41 उसी काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। वहीं अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजी अलग है। वो पावर प्रोजेक्शन पर विश्वास रखता है, यानी अपने मिलिट्री बेसेस और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए दुनिया के कोने कोने में अपनी ताकत दिखाना। इसलिए अमेरिका F-35 जैसे मल्टी रोल फाइटर्स बनाता है, जो स्टेल्थ भी हो, दुश्मन के प्लेन से लड़ भी सके, जमीन पर बमबारी भी कर सके और इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर सके।
अमेरिका को रशिया जैसी प्योर इंटरसेप्टर की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती। एक तरह से रशिया एक स्पेशलिस्ट बना रहा है, जबकि अमेरिका ऑलराउंडर्स पर फोकस करता है। इसीलिए अमेरिका ने इस तरह के हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट पर कभी उतना इन्वेस्ट ही नहीं किया जितना रशिया कर रहा है। इस कहानी में भारत कहां है? इंडियन पर्सपेक्टिव। अब इस पूरी ग्लोबल चेस गेम में भारत कहां स्टैंड करता है, यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। भारत और रशिया के बीच डिफेंस पार्टनरशिप दशकों पुरानी और बेहद मजबूत है। हम आज भी सुखोई 30 MKI जैसे पावरफुल जेट्स इस्तेमाल करते हैं जो रशियन ओरिजिन के हैं। हमने हाल ही में दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी रशिया से ही खरीदा है। इससे यह साफ है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा रशिया पर गहरा विश्वास है। दूसरी तरफ भारत अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA डेवलप कर रहा है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी अभी भी हमसे दूर है। ऐसे में MiG-41 प्रोजेक्ट भारत के लिए 2 मायने रखता है। पहला, यह हमें फ्यूचर एयर कॉम्बैट की एक झलक दिखाता है। हाइपरसोनिक स्पीड, स्पेस वॉरफेयर, AI इंटीग्रेशन, ये सभी चीजें आने वाले कल की सच्चाई हैं और हमारे डिफेंस प्लानर्स को इसके लिए तैयार रहना होगा। दूसरा, क्या भविष्य में भारत इस तरह की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए रशिया के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? जिस तरह से हमने ब्रह्मोस मिसाइल को रशिया के साथ मिलकर बनाया, क्या उसी तरह का कोई जॉइंट वेंचर 6th जनरेशन फाइटर के लिए भी हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, अपने पड़ोसियों को देखते हुए भारत को ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत हमेशा रहेगी। क्या ये सिर्फ एक सपना है या हकीकत? अब एक रियलिटी चेक भी करना जरूरी है। MiG-41 प्रोजेक्ट अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। रशिया के सामने कई चैलेंजेस हैं। एक तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाना और टेस्ट करना बेहद महंगा है। दूसरा, यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शन से उसे हाईटेक कंपोनेंट्स हासिल करने में मुश्किल हो सकती है। रशियन ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जेट 2028 से 2030 के बीच सर्विस में आ सकता है, लेकिन डिफेंस प्रोजेक्ट में देरी होना आम बात है। इसलिए ये देखना होगा कि क्या रशिया अपने टाइमलाइन पर यह करिश्मा कर पाता है या नहीं कर पाता। ये प्रोजेक्ट जितना एम्बिशियस है उतना ही चैलेंजिंग भी है। आगे क्या होगा? द कंक्लूजन। तो दोस्तों, MiG-41 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये रशिया का एक स्टेटमेंट है। ये एक ऐसी मिलिट्री थिंकिंग का नतीजा है जो स्पीड और एल्टीट्यूड को सबसे बड़ा एडवांटेज मानती है। ये अमेरिका के स्टेल्थ और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को सीधा चैलेंज करता है। ये जेट हकीकत बने या ना बने, इसने 21वीं सेंचुरी की आर्म्स रेस को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है। आसमान की इस जंग में अब लड़ाई सिर्फ बेहतर राडार या मिसाइल की नहीं, बल्कि स्पीड, एल्टीट्यूड और स्पेस तक पहुंचने की भी है। MiG-41 एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब मिलने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन जब भी ये सामने आएगा, ये एयर वॉरफेयर के सारे नियम बदल कर रख देगा। आपको क्या लगता है, क्या रशिया सच में एक ऐसा गेम चेंजर बना रहा है और इस ग्लोबल रेस में भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।